गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग अष्टम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण इसका जो अंतिम 24वां अध्याय है, जिसमें वेदों के प्रामाणिकता के बारे में बताया है, उसका मत्स्यावतार के माध्यम से विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। पिछले समय हम लोग 23 अध्याय पूरे कर चुके थे। अब ये अंतिम अध्याय जो इस अष्टम स्कंध का है, जिसको सद्धर्म स्कंध कहते हैं। और इस अष्टम स्कंध में पहले तो मनवंतरों का वर्णन आया, उसके बाद 3 अध्यायों में उन्होंने गजग्राह की कथा बताई। उसमें गज माने हाथी कौन था और ग्राह माने मकर कौन था। ये दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन इनके द्वारा कुछ छोटी मोटी गलती हो गई और उसके कारण उनको शाप मिला था और वो निम्न योनि में आ गए। लेकिन फिर भी ये महत्व की बात है कि जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है, चाहे वो एक आध बार कोई गलती उनके द्वारा हो भी जाती है और उसके कारण उनको निम्न योनि की प्राप्ति होती है, फिर भी भगवान के भक्ति का जो भाव है, प्रभाव है, संस्कार है, वो कभी मिटते नहीं। और वही बात इन दोनों के गज और ग्राह, इनकी कथा के माध्यम से हमको इस अष्टम स्कंद में बताई गई। इसीलिए अपने जीवन में भगवान के भक्ति को कभी भी तुच्छ नहीं लेखना चाहिए। उसके बाद अगले 10 अध्याय में इस सृष्टि में भगवान ने जीवों के लिए क्या क्या वस्तुएं उत्पन्न करी है, उसका वर्णन आता है। और फिर बलि के प्रसंग का और वामन भगवान के अवतार का विस्तार से विषय आया है। और उसमें भगवान वामन ने किस प्रकार से बलि के अहंकार का बलि स्वयं दिलवा करके उसका उद्धार किया। इसमें विशेष बात यह है कि हम भले भगवान को कहें कि भगवान हम आपके हैं, लेकिन जब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं करते तब तक के हमारी शरणागति पूरी नहीं हुई। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम तो प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। कैसे जानते हैं? हम रोज उनको टीवी पर देखते हैं और इसीलिए वो हमारी बात मान लेंगे। उसी प्रकार से हम तो भगवान को मान लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन भगवान ने हमको स्वीकार किया कि नहीं, ये महत्व की बात है। और भगवान हमको कब स्वीकार करेंगे? जब हम उसके लायक होंगे तक। और लायकी क्या है? भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण, भक्ति। भगवान को छोड़ करके जगत में और कोई भी दूसरा आधार, आश्रय हम अपने जीवन में ना ले। इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में भगवान के भक्ति को लेकर के अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं और जब भगवान हमको स्वयं को स्वीकार करते हैं, तब जाकर के भक्ति की परिपूर्णता है। और यही भक्ति की परिपूर्णता हमको भगवत गीता में भी दिखने को मिलती है। उसके बाद जैसे बलि का सब कुछ उन्होंने ले लिया स्वयं हो करके, और जब उन्होंने स्वयं हो करके सब कुछ बलि का ले लिया, तो उसके पश्चात उन्होंने अपने आप को बलि को पूर्ण दे दिया। देखो, ध्यान से सुनना। हम सभी गृहस्थ लोग तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए अपने घरों को छोड़ करके कहीं आश्रम इत्यादि में जाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि तपस्या 2 प्रकार की होती है। एक तपस्या वो है जिसमें हम स्वयं अपने जीवन में कष्टों का आह्वान करते हैं। जाकर के एक पैर पर खड़े रहेंगे, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे,
नहीं तो कठिन बेड पर सोएंगे, और गर्मी के दिनों में फैन ऑन नहीं करेंगे, जाड़े के दिनों में बिना कपड़े के रहेंगे। ये जो स्वयं बुलाई हुई परेशानी के द्वारा जो तपस्या की जाती है वो एक तपस्या, और दूसरी तपस्या हम लोगों को घर में है। कोई तपस्या करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो यह जो तपस्या का महात्म्य इसमें बताया है वो यही है कि सबसे बड़ी तपस्या है अहमपेतकम निज विभानकम। सबसे बड़ी तपस्या वो है जिसके द्वारा हम अपने अहम का बलि चढ़ा दें, और जहां हमारे अहम का बलि चढ़ जाएगा और उसी में परमात्मा के दर्शन का आनंद, और वही बात वास्तविक है, और बाकी केवल साधना का क्षेत्र मात्र बना रहता है। इस प्रकार से बलि का जो प्रसंग आया और जिसमें भगवान वामन ने अवतार लेकर के इन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया। त्रिविक्रम माने जरा ध्यान से सुनना संतो, परमात्मा हम सब में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, और वही परमात्मा हमारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन जो क्षेत्र है अनुभूति के, इसीलिए बलि से भगवान ने 3 पग जगह मांगी थी, 1 पग, दूसरा पग, तीसरा पग। तो ये जो 3 क्षेत्र है हमारे अनुभूति के, इहलोक, परलोक इत्यादि और पाताल, ये सभी के सभी हमारे प्रत्येक के जीवन में नित्य निरंतर है। और हम लोगों का साधारण जीवन कैसा है कि केवल जागृत अवस्था के अनुभूतियों को लेकर ही हम अपने जीवन को पूर्ण समझते हैं, और जो बाकी की अवस्थाएं हैं, स्वप्न और सुषुप्ति, उसके प्रति हमारे मन में उतना आदर इत्यादि नहीं रहता। और इसी को लेकर के भगवान ने यह वामन अवतार की लीला करी है। हमारे जीवन में केवल जागृत अवस्था में ही भगवान का महात्म्य होना सफिशिएंट नहीं है। हमारे जीवन में जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों ही काल में परमात्मा का जब महात्म्य बना रहेगा, तब जाकर के भगवान वामन हमारे जीवन में उतर आए, और तब जाकर के यह जो जीव है उसका उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए ये 3 स्थानों पर भगवान के प्रति समर्पण की प्रक्रिया हम थोड़े में देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। जागृत अवस्था जब हमारी भगवान को महात्म्य देकर के चलती है, तो उस समय सपने में भी हमारे भगवान ही आते हैं। कई लोग भगवान के सपने को देख करके, जो शुष्क वेदांती लोग जो है, भगवान के सपने को लेकर के बस ऐसी उसकी मजाक उड़ाना इत्यादि ही बातें करते हैं कि ये तो केवल मन का खेल है, उसको कोई महात्म्य मत दो, स्वप्न मिथ्या है। लेकिन वही लोग जागृत अवस्था में रह करके अपने ही मन के द्वारा नाचे जाते हैं, नचाए जाते हैं, लेकिन उसको वही सत्य कहेंगे। देखो कैसी विडंबना है। इसीलिए जब तक जागृत अवस्था में अपने मन के विचारों को, विकारों को हम सत्यत्व प्रतिपादन करते हैं, तब तक के स्वप्न के प्रत्येक अनुभूति को ही सत्य कहना ही चाहिए। देखो, अन्यथा यह विचार परिपूर्ण नहीं है। तो यदि हमारे जागृत अवस्था में भगवान का महात्म्य भरपूर हो गया है, तो सपने भी हमको भगवान के ही आएंगे। और यदि हमने जागृत अवस्था के सभी अनुभूतियों को, जो केवल मन के माध्यम से हो रही है, उसको सत्य माना है, तो उसी मन के माध्यम से होने वाली सपनों की अनुभूतियों को मिथ्या कैसे माने। और दूसरे महत्व की बात, जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं तब हमारे सपने में आते हैं। हमारे कहने से भगवान सपने में नहीं आते। हमारे कहने से सपने में आते हैं अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके भिन्न भिन्न रूप। और इसीलिए
जो हमारा स्वप्न प्रदेश है उसमें भी जब भगवान की स्मृति, भगवान के सपने, भगवान की याद बनी रहती है, तब समझ लेना यह जीव अब अपने उद्धार के लिए तैयार हो रहा है। उसके पश्चात सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में तो हम परमात्मा के, प्रभु के साथ एक हो ही जाते हैं। वहां हमारे मन का संवरण पूरा हो गया है और वहां केवल परमात्मा का ही महात्म्य बना रहता है। इस प्रकार से ये जो तीन क्षेत्र है हमारे अनुभूति के, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों के तीनों उतने ही सत्य है जितना परमात्मा, यदि उसका विषय परमात्मा हो तो ये कब होगा? ये तब होगा जब अपने अहंकार का बलि चढ़ेगा। और अपने अहंकार का बलि चढ़ाने के लिए भगवान रूप लेकर के आते हैं। कैसा रूप लेकर के आते हैं? बहुत प्यारा प्यारा एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर के भगवान आ गए। और जब उस बच्चे को देखा तो आहा कितना मजा आया। मेरा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा सोना बेटी। बेटी होगी तो उसको बेटा कह के प्यार जताएंगे और बेटा होगा तो उसको बेटी कह के प्यार जताएंगे और खूब उसको बड़ा करेंगे। मेरे जीवन में आए हैं भगवान और हम सोचते हैं कि आए हैं हमारे पुत्र। तो भगवान को जब हम पुत्र के रूप में कहते हैं तो वही पुत्र आगे जाकर के जब अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है तब अपने अहंकार पर बड़ी चोट पड़ती है और तब जाकर के अब चलो सत्संग में जाना शुरू करें। अभी अभी मैं जब आ रहा था तो एक फोन आया किसी का सुबह सुबह और फोन के ऊपर में शुरू हो गया रोना धोना। स्वामी जी ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। आधे घंटे तक अपना रोना धोना शुरू। और कारण क्या है? वही एक ही कारण, लड़का ऐसा, लड़की ऐसी। तो अपने अहंकार का बलि चढ़वाने के लिए भगवान हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां निर्माण करते हैं। देखो, और यदि इन परेशानियों को भगवान के प्रसाद के रूप में कर ले, और भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का प्रसाद ये है दुनिया से अपने मन को मोड़ करके प्रभु के चरणों में मन को लगा देना। ये यदि हमारे जीवन में हो गया तब हमारे जीवन में भगवान का प्रसाद हमको प्राप्त हुआ। ये बताने के लिए यह भगवान वामन की कथा और अवतार का वर्णन आता है। यहाँ होने के पश्चात अब हम इस अष्टम स्कंद के जो अंतिम अध्याय है, चतुर्विंशोध्याय, 24वां अध्याय, उस पर विचार करेंगे। राजोवाच, परीक्षित राजा ने पूछा, भगवत् श्रोतुमिच्छामि हरेः अद्भुत कर्मणः अवतार कथामाद्यां माया मत्स्य विडम्बनम् यदर्थम अददाद रूपम मात्स्यम लोकजुगुप्सितम तम प्रकृति दुर्मर्शम कर्मग्रस्त इवेश्वरः एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद् वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। हे भगवान, परीक्षित जी राजा कहते हैं अपने गुरु महाराज से कि भगवान ने अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं और अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। उसमें से भगवान ने अपनी योग माया के साथ रह करके मत्स्यावतार धारण किया था और बड़ी सुंदर लीला करी थी। उस भगवान के आदि अवतार के इस कथा के बारे में मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि यह दो जो मत्स्य का अवतार है, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि मत्स्य अवतार के असली भगत यदि कौन है तो अपने बंगाली बंधु, वो मत्स्य भगवान को आत्मसात कर लेते हैं। बड़े शांति से प्यार से बोलते थे। तो यह जो मत्स्य योनि है वो अत्यंत लोक निंदित योनि है और इस प्रकार से तमोगुणी है, परतंत्र है। तो ऐसे तमोगुणी परतंत्र योनि में भगवान ने सर्वशक्तिमान होने के बाद भी
किस प्रकार से जैसे कोई जीव कर्म बंधन से जबरदस्ती से मत्स्य योनि में अवतार लेता है, इसी प्रकार से भगवान ने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया। और भगवान के जितने भी चरित्र है वो सभी हमको सुख देने वाले होते हैं, पर इसीलिए आप हमको बताइए यह भगवान की मत्स्य लीला क्या है। सूतोवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायणिः उवाच चरितं विष्णोः मत्स्य रूपेण यत्कृतम्। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों को कि जब राजा परीक्षित ने ऐसा पूछा तब सुखदेव जी महाराज ने यह विष्णु भगवान का जो अद्भुत चरित्र है मत्स्यावतार का, उसका वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहना शुक्र करते हैं। गो विप्र सुरसाधूनां छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिष्टं तनुर्धत्ते धर्मार्थस्य चैव हि। भगवान के अवतार का कारण हम लोगों ने भगवद गीता में भी देखा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान के अवतार का मूल कारण है साधु संतों का उद्धार करना, और जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करना, यह गौण कार्य है। कई लोगों के मन में यही प्रश्न आते हैं। हमको एक दो लोगों ने पूछा कि स्वामी जी क्या अभी भगवान के अवतार का समय नहीं हुआ? तो हमने कहा भाई मैं तो भगवान है, मैं क्या बताऊं, उनको पूछो। बोले नहीं, आप उनकी पब्लिसिटी करते हो तो कुछ बताओ। तो हमने बता, देखो भगवान ने क्या कहा है कि साधु संतों के उद्धार के लिए मैं अवतार लेता हूं। जब साधु संत हो तब तो भगवान आएंगे ना। देखो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारा ध्यान होता है चारों तरफ इतने करप्शन चल रहा है, इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो भगवान क्यों नहीं आते? क्या भगवान झाड़ू लेके आएंगे? भगवान आते हैं पहले परित्राणाय साधूनाम। इसीलिए भगवान का अवतार यदि करवाना हो तो हमको सबको भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान का अवतार होता है। तो जो भगवान सभी के एकमात्र प्रभु है, वे गौ ब्राह्मण देवता साधु धर्म वेद अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। उच्चावचेषु भूतेषु चरन वायुरेवेश्वरः नोच्चावचस्त्वं भजते निर्गुणत्वाद् धियोः गुणैः। और भगवान की विशेषता ये है कि वे सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी जिस प्रकार से आकाश या वायु बाकी किसी महाभूतों से प्रभावित नहीं होते, सभी जगह जाते हैं, और फिर भी जैसे वायु प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से सभी योनियों में अवतरित होने के बाद भी परमात्मा में उच्चता या नीचता इन दोनों का प्रभाव नहीं होता। और ये क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के या बुद्धि के गुण हैं और परमात्मा इन सबके परे है। कल परसों हम किसी से बात कर रहे थे, बड़ी आनंद की बात है, हम आपको बताएंगे। देखो, परमात्मा जो हम सब में अंतर्यामी रूप से है, वह चैतन्य स्वरूप है। और वही चैतन्य जब एक आकार विशेष धारण कर लेता है तो उसी चैतन्य को मन कहते हैं। तो जितनी साधना है वो साधना यही है कि अपने मन का चैतन्यीकरण करना। तो मन का चैतन्यीकरण करने से तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमारा मन आकारहीन हो जाएगा, तो आकारहीन मन को प्राप्त करने के लिए जो करना है वही सब आध्यात्मिक साधना है। और ये जिसका होगा वो अपने सबसे पहली बार अपने स्थूल देह का तादात्म्य समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये बात हो जाती है साधु संतों के जीवन में, उसके पश्चात इस समय हम लोग मन के रूप में रहते हैं, लेकिन असल में हम चैतन्य स्वरूप है। ध्यान से सुनना उन शब्दों को। जब हम मन के रूप में रहते हैं, व्हेन वी लिव एज अ माइंड, वी थिंक ऑफ डिफरेंसेस एंड डिविजन्स, बट व्हेन वी लिव एज कॉन्शियसनेस एंड फंक्शन थ्रू द माइंड,
then our perception of the world is different. तो यही बात यहां कहते हैं कि एक ही परमात्मा सब में अंतर्यामी रूप से एक ही तत्व है। तो यह परमात्मा तत्व इस जगत के किसी भी प्रकार के गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और आसीद अतीत कल्पांते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रोपलुप्तास्तत्र लोका भूरा भूरादयः नृपा काले नागत निद्रस्य धातुः शिशयोर्बली मुखतो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तुके हरात् ज्ञात्वा तव दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शफरी रूपम भगवान हरिश्वरः। अब कथा में बताते हैं कि पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी को जब नींद आने लगी तो उस समय नैमित्तिक प्रलय हुआ था और उसमें सभी के सभी लोग जो है वो उस प्रलय जल में पानी में डूबने लगे। और उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े जो हयग्रीव नाम के अत्यंत बली दैत्य ने अपने योग बल से चुरा लिया था और भगवान ने उस दानवराज हयग्रीव का वध करने के लिए मत्स्यावतार धारण किया था। तो मत्स्यावतार के कारण का यहाँ निर्णय हुआ है। भगवान ने मत्स्यावतार क्यों धारण किया? यहाँ प्रलय की बात आई है क्योंकि नैमित्तिक प्रलय हुआ था। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रलय बताते हैं। एक है आत्यंतिक प्रलय, दूसरा है प्राकृतिक प्रलय, तीसरा है नित्य प्रलय और चौथा है नैमित्तिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय वो है जिसमें जीव अपने स्वरूप को पहचान लेने के पश्चात एकमेवा द्वितीय नेह नाना से किंचन इस ज्ञान में निष्ठा होकर के रहता है, जहां द्वैत की दुर्गंध कतई नहीं है। उस स्थिति को कहेंगे आत्यंतिक प्रलय, जिसमें आवरण भंग हो गया और स्वरूप की निष्ठा प्राप्त हो गई। दूसरा होता है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय में जब पृथ्वी को जल में विलीन कर लिया, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में और महत्तत्व प्रकृति में। तो इस प्रकार से जितना भी विस्तार हुआ था इस सृष्टि के निर्माण में, वो सभी का सभी जब धीरे धीरे प्रकृति में समा जाता है और प्रकृति अपनी साम्यावस्था पर आ जाती है, उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और यह जो प्राकृतिक प्रलय की प्रक्रिया है, ये ध्यान करने की प्रक्रिया कठोपनिषद में इत्यादि आई है। वहां हम लोगों ने देखा है, आपको याद होगा निश्चित रूप से, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांति आत्मनि। तो जो विषय है उनको उनके इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को महत्तत्व में और महत्तत्व को परमात्मा में लय कर देना, यह लय की प्रक्रिया है। तो यह दूसरा हो गया प्राकृतिक प्रलय। तीसरा प्रलय होता है नित्य प्रलय, जिसमें हम सब लोग रोज सो जाते हैं। तो जितना जागृत स्वप्न का अनुभव है वह तभी तक है जब तक हमारा मन जागृत है। जहां मन इनफोल्ड हो गया वहां सभी द्वैत के अनुभव समाप्त हो गए। तो यह समय अनुसार रोज के रोज जो हम नींद में जाती सुषुप्ति अवस्था, तो सुषुप्ति हो गई नित्य प्रलय। इस नित्य प्रलय में हम जाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया और फिर वहां प्रभु के साथ एक हो गए और उसके बाद फ्रेश होकर के फिर झगड़ा करने के लिए तू मैं का सीरियल शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यह नित्य प्रलय हमारे सबके जीवन में रोज आता जाता है। इस नित्य प्रलय को जिसने समझ लिया है वह परमात्मा का दर्शन करता है। साधु संत बताते हैं कि जब हम नींद में जाते हैं उस समय ध्यान से देखो कि नींद की प्रक्रिया कैसे हो रही है।
यदि उस समय ध्यान से देखें कि नींद की प्रक्रिया कैसी हो रही है तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो जिनको नींद आने का चक्कर है वो इस दवाई को इस्तेमाल करें कि नींद आती माने क्या होता है, और जब नींद से उठते हैं उस समय ध्यान रखें। अब नींद से उठने के बाद सबसे पहली अनुभूति क्या है, तो अपने अस्तित्व का भान। उसके बाद तुरंत देश और काल, ये दो विक्षेप अपने मन के द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। अभी कितना बजा, मैं कहाँ हूं। हम हमेशा घूमते रहते हैं ना, तो किसी भी घर में जाते हैं हम उनको कहते हैं भाई लाइट ऑन करके सुलाना हमको, हम अंधेरे में नहीं सोते। तो एक घर के बच्चे ने कहा स्वामी जी आप भी मेरे जैसे हैं। क्यों? बोले मुझे भी अंधेरे में डर लगता सोने में। तो मैंने बोला हाँ मैं तुम्हारे ही जैसा हूं, लेकिन मेरा कारण ये है कि जब रात को अंधेरा हो और उठ जाऊं तो पता ही नहीं लगता कि मैं कौन से स्थान पर हूं, बाथरूम किधर है, कमरा बाहर का किधर है। तो लाइट रखने से पता लगता है। तो जहां हम नींद से उठे तो देश और काल, इन दो चीजों का प्रक्षेपण होता है, और उसके बाद फिर मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पति, मैं पत्नी, और पूरा का पूरा संसार प्रारंभ होता है। इस प्रकार से नित्य प्रलय के चिंतन से भी तत्व की प्राप्ति होने की प्रक्रिया संतों ने बताई है। तो ये 3 प्रलय हो गए। अब यहाँ की बात करते हैं कि यह जो नैमित्तिक प्रलय था, तो आसीत अतीत कल्पांते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। तो नैमित्तिक प्रलय जो है वो तब होता है जब ब्रह्मा जी, जब जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद चलाया और उनका एक दिन जब पूरा हो जाता है तब कितनी चतुर्युगियां निकल जाती है, सब कुछ हो जाती है। उसके बाद वो भी थक जाते कि बहुत किया दुनिया का भला, अब मुझे सोने दो। और जब ब्रह्मा जी जब अपने इस मन को अपने में वापस बुलाना चाहते हैं तो उस समय की जो स्थिति है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। इसको ऐसा समझ लो, हम लोग 24 घंटे के दिन को मानते हैं, लेकिन कितने बारीक बारीक कीड़े होते हैं, 24 घंटों में उनकी कितनी जनरेशन निकल जाती है। तो उनके दृष्टि से हम हो गए ब्रह्मा जी जैसे, इतने लंबे 24 घंटे। उसी प्रकार से जैसे आप ले लो, हम लोगों की आयु 100 के करीब है, लेकिन जो समझो कछुआ है, अब कछुआ की आयु होती है 700, 800, 1000 साल तक के, और उस प्रकार से उनके रेस्पिरेशंस भी बहुत धीरे धीमे चलते हैं। तो यहाँ सब जो लंबा या छोटा या बहुत साल तक या कम साल तक, ये केवल अपने मन की कल्पना है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। तो यह जो ब्रह्मा जी का प्रलय है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी भी सोने लग जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी, सोने लगे, तो उनके मुख से वेद नीचे गिर गए, और उसी समय वहां हयग्रीव नाम का दैत्य था बलवान, उसने अपने योग बल से उन वेदों को चुरा करके पानी के अंदर में चला गया और सोचने लग गया अब इस ज्ञान को मेरे से कोई नहीं ले सकता। माने ज्ञान की चोरी उस समय से हो रही है, आज की बात नहीं है। अभी हम वाराणसी गए थे, वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा है, एकदम यंग है, लेकिन बचपन से ही उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि है, और उन्होंने एक पीएचडी का थीसिस लिखा है जिसमें शब्द को लेकर के 4 दर्शनों में शब्द की क्या स्थिति है, ये सभी शास्त्रों के सिद्धांत को लेकर के प्रतिपादित किया है। शब्द की वेदांत में क्या स्थिति है, उसके बाद भाषा शास्त्र में क्या स्थिति है, योग में क्या स्थिति है, और उसकी अनुभूति में क्या स्थिति है। तो ये 4 प्रकार से उन्होंने बहुत विस्तार से प्रबंध लिखा है। जब हम अभी गए थे तो हमको दिखा रहे थे, बहुत सुंदर। तो वहाँ वाराणसी बीएचयू के 2-4 प्रोफेसर लोग या जो भी हो, वो उनको अप्रोच किए, क्योंकि किसी एक प्रोफेसर के वो विद्यार्थी है, क्योंकि बिना गाइड के उनको डिग्री नहीं मिलेगी। तो उनको कहा कि देखो आप तो बाबा जी है, आपको क्या लेना है डिग्री से, ऐसे करो ये डिग्री आप, ये थीसिस आप हमको दे दो, हम आपको कितना चाहिए बताइए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख दे सकते। उसके बाद क्या करेंगे,
फिर ये हम अपने नाम से सबमिट करेंगे और डिग्री लेंगे। क्यों? कि हमको जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक प्रमोशन नहीं होता, और आपको तो प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं। माने यह जो ज्ञान चुराने की परंपरा है तब से चल रही है, हयग्रीव के समय से। तो उस समय भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके उसका नाश किया था। इसलिए इस प्रकार से यह जो वेद की प्रामाण्यता का प्रसंग इस कथा में है। देखो, ब्रह्मा जी के पहले भी वेद ज्ञान था, अन्यथा हमको ये कहना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि जो है वो अज्ञान से बनाई है, नहीं। और यह ज्ञान नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। और जैसे वेदों को क्या कहते हैं, भगवान के निश्वास से निकले हुए शब्द को वेद कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी अपने नैमित्तिक प्रलय में सो रहे थे तो उनके श्वास से निकले हुए वेदों को, वेद का अर्थ ये नहीं पकड़ना कि कागजों पर लिखा जो है वो वेद है, वह तो केवल प्रिंटेड मटेरियल है। तो इस प्रकार से इन वेदों को बचाने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार का रूप धारण कर लिया। अब कहानी बताते हैं। तत्र राज ऋषि कश्चिम नामना सत्यव्रतो महान नारायण परो तप्यत तपः सशिलाशनहाम सो योसावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेवैति ख्यातो मनुत्वे हरिनार्पितः एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्युदके काचित् शफरीराभ्यपद्यत। यहाँ से कथा शुरू होती है कि परीक्षित, उस समय एक सत्यवत नाम के बहुत बड़े राजर्षि थे, भगवत परायण थे, और वो तपस्या कर रहे थे। ये कथाएं 2-3 पुराणों में आती है, भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। हमको अपने भगवान से मतलब है। तो वो बड़ी तपस्या कर रहे थे, केवल जल पान करके, बाकी खाना वगैरह कुछ नहीं। और यही जो सत्यव्रत है, वर्तमान कल्प में, मैंने इस कल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से वैवस्वत मनु बने हुए हैं। तो वैवस्वत मनवंतरे जो हम कहते हैं अपने संकल्प में, वो वैवस्वत मनवंतर यही सत्यदेव की बात है। तो सत्यव्रत। तो एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। तर्पण 3-4 प्रकार का होता है, पितृतर्पण और देव तर्पण, ऋषि तर्पण। उसके भिन्न भिन्न द्रव्य भी होते हैं। इन सब का तात्पर्य यही है, तर्पण करने से हमसे जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, पितृ तर्पण करने से जो हमारे बड़े लोग मर के चले गए हैं, वो अपनी शक्ति से हमारी भलाई के लिए, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार है, यदि हम उनको प्रसन्न करें। तो पितृ तर्पण में हम अपने जो दिवंगत पितृ है उनको तृप्त करते, तृप्ति करना माने तर्पण। दूसरा है देव तर्पण, हम देवताओं को तर्पण करते हैं ताकि वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी इच्छाओं को पूरा करवा लेंगे। इस प्रकार से तो इन्होंने अपने हाथ में पानी लेकर के नदी में, कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके हाथ में, अंजलि में एक मछली आ गई। जैसे मछली आ गई तो उन्होंने सोचा कि अब ये मछली को मैं क्या करूं, अभी तो मुझे व्रत करना है कि पानी ही पीना है। तो उन्होंने वो मछली को फिर पानी में, नदी में डाल दिया। तो वो मछली बोलने लग गई मनुष्य के रूप में कि राजन, मुझे इस नदी में मत डालो। आपको तो पता है कि यहाँ हम लोगों में ये रिवाज है कि एक मछली दूसरे मछली को खा जाती है, और मैं तो छोटी हूँ तो बड़ी मछली आके मुझे खा जाएगी, इसलिए आप मुझे यहाँ से हटाओ और कहीं दूसरे जगह में ले चलो। तो उन्होंने महाकारुणिकम नृपम तमाह साति करुणम यादोभ्याज्ञाति घातेभ्यो दीनामां दीनवत्सलाम कथम विष्णु सजे राजम भीतास्मिन् सरिज्जले तस्मात् आत्मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य पुरधरम अजानम रक्षणार्थाय शफर्यास मनोदधे। उस समय राजा को ये समझ में नहीं आया कि भगवान ने स्वयं ही मत्स्य रूप धारण करके ये लीला कर रहे हैं। तो उसने ये सोचा कि मैं इस मछली की रक्षा करूंगा।
ये एक महत्व का सिद्धांत यहां प्रतिपादित हुआ है। देखो, हम किसी की रक्षा भी नहीं कर सकते, हम किसी का नाश भी नहीं कर सकते। रक्षा हमारी करने के लिए प्रभु समर्थ है और हमारा सत्यानाश करने के लिए हम समर्थ है। दूसरे की जरूरत कहाँ है? देखो, आदमी का जो सत्यानाश होता है दूसरे के कारण नहीं होता, वो अपने ही कारण होता है। ये दो सिद्धांतों को समझ लो बिल्कुल। और यदि ये दो सिद्धांतों को समझ लोगे, अभी हम गए थे कहीं लेक्चर्स के लिए, वहां एक ने हमको ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे खाना खाने के समय कि स्वामी जी, आप को यदि कहा जाए कि दुनिया का भला करना है तो आप क्या सोचेंगे, दुनिया का कैसा भला करेंगे? हमने कहा पहली बात है, हमने दुनिया का भला करना ये विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हमको दुनिया का भला नहीं करना। भगवत गीता स्पष्ट बताती है, उद्धरेदात्मनात्मानम। दुनिया का भला करने के लिए जिसने दुनिया बनाई है वो भगवान समर्थ है। हमको दुनिया का भला नहीं करना है। यहां भी बताते हैं, राजा के मन में देखो भला करने की बुद्धि किसकी निर्माण होती है? जिसके पास कुछ सामर्थ्य है वो सोचता है मैं दूसरों का भला करूं। देखो, माँ बाप सोचते हैं हम बच्चों का भला करेंगे। यदि माँ बाप के करने से बच्चों का भला होता तो आज दुनिया में एक भी बुरा बच्चा पैदा नहीं होता। यदि हमारे डॉक्टर के कहने से सभी मरीजों का भला होता तो डॉक्टर का सत्यानाश हो जाता। देखो, इसीलिए इस जगत में जो भी भला हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से होता है। लेकिन हम में थोड़ा कुछ सामर्थ्य आ गया तो उस सामर्थ्य के बल पर हम ये सोचना लग जाते हैं हम दुनिया का भला करेंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार के परिग्रह को त्याग देना ये हमारे भागवत की स्पष्ट बात है। जहां मन में ये बात आई, हम स्कूल खोल करके बच्चों का भला करेंगे, हम सत्संग करके लोगों का उद्धार करेंगे। सत्संग से लोगों का उद्धार नहीं होता है, उद्धार होता है प्रभु की इच्छा से। नहीं तो यही बात दिमाग में आ जाती है कि देखो मैं दिन रात दौड़ रहा हूं, लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन लोग समझते नहीं। क्यों समझेंगे? इसीलिए भैया ये बात स्पष्ट समझ ले, हम अपने माध्यम से अपने इच्छा के अनुसार लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। जब भगवान चाहते हैं तो वही किसी को चूज करके उसके माध्यम से जब भगवान अवतरित हो गए तब दुनिया का भला भगवान के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं होता। इसीलिए आप देखो, जितने भी साधु संत हो गए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने दुनिया का भला किया है। उन्होंने तो केवल भगवान की दुनिया की सेवा मात्र की है। और जो छोटे से बिल्कुल 2-4 दिनों में ऊपर आ गए, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, जनता की आवाज गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे, ये सब बड़े बड़े बातें करने वाले हैं, उनसे आज तक किसी का भला नहीं हुआ। इसीलिए राजा के मन में अपने उस राज्यत्व की बात अभी कहीं फंसी हुई थी। भले जाकर के तपस्या करे, लेकिन फिर भी मन में ये बात बनी रहती है। देखो, आदमी अपने अहंकार को कैसे पकड़ के रखता है। एक हमारे अभी हम सिक्किम गए थे, वहां की बात है। पहले उनका कुछ बिजनेस था, आजकल बिजनेस सब जगह में डाउन हो रहा है, किसी भी कारण से हो, भगवान की इच्छा, सीधी बात। तो जब उनका बिजनेस डाउन हो रहा तो उनको बताया, भाई तुम ऐसा करो, ये शुरू कर दो, इसमें काफी पैसा है। आई कैनॉट डू दैट। मैं क्यों नहीं कर सकते? मेरे अंडर में इतने लोग काम करते थे, अब मैं वो काम करूं? नहीं होगा हमसे। कौन बोल रहा है? मैं। देखो, व्यक्ति को, जैसे सत्यव्रत राजा, पहले राजा थे, बड़ा दुनिया का भला किया, तपस्या में लग गए। तपस्या में रहने के बाद मछली कुछ कहने लगे तो मछली का भला उद्धार मैं करूंगा। तो
उस मछली को उन्होंने ले लिया पानी से, फिर अपने कमंडलू में डाल दिया। कमंडलू में डालने के बाद बस वही है, अब मैं तो इसका भला करने वाला हूं। देखो ये 3 गुण कैसे बदलते हैं। किसी का भला करना, ये विचार जब मन में आता है तब सत्वगुण जागृत हो गए, और मैंने किसी का भला किया है, सत्वगुण प्यूट्रीफाई हो गया, रजोगुण तैयार हो गया। और उसके बाद देखो मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, तमोगुण में आ गए। देखो ये 3 गुण प्रकृति के ऐसे हैं, किस क्षण में वो अपना रूप बदलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जब तक हम ये 3 गुणों के परे जाने का लक्ष्य नहीं रखेंगे तब तक के परमात्मा में अभी हमारी प्रवृत्ति सिंसियरली नहीं हुई है। और जो इस 3 गुणों के परे है, ऐसे त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण जब भगवान बताते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चाहे सत्व रहे, तम रहे, रजस रहे, इनके आने जाने से जो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, वही इन 3 गुणों के परे जाने का अभ्यास कर रहा है। नहीं तो एक आध बार हम सबका यही अनुभव है, एक आध बार ध्यान के लिए बैठो तो बड़ा अच्छा एकदम मन शांत हो जाता है और ऐसे लगता है कि आज मैंने बहुत बढ़िया ध्यान किया, तुरंत वहां रजोगुण आ गया क्योंकि ध्यान करने वाला मैं पैदा हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन बैठेंगे, फिर कल के जैसा आज ध्यान करेंगे। वो क्या रिपीट है क्या ऑर्डर? ये होटल में जाकर के एक प्लेट आलू और ले आना, हाँ। फिर दूसरे दिन बैठेंगे, उस दिन मनी राम भटकते रहेंगे, गुस्सा आएगा या नींद आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर ढूंढेंगे किसके कारण आज मन उद्वेगित है, उसके ऊपर चिढ़ना शुरू करेंगे। देखो इन सब के परे जाना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस राजा ने उस मछली को ले आए अपने कमंडलू में, और तस्या दीनतरम वाक्यम आश्रुत्य स महीपति कलशाप्सु निधायिनाम दयालुर्निन्न आश्रमम, और अपने आश्रम में वो उनको ले आए। और आश्रम में लाने के बाद सातु तत्र एक रात्रेण वर्धमाना कमंडलो अलब्ध्वा आत्मावकाशम वा इदमाह महीपतिम। तो एक रात भर में वो मछली इतनी बढ़ गई कि उसके कमंडलू में फिट हो गई। और जब दूसरे दिन राजा ने देखा तो फिर वो कहने लगी, नाहम कमंडलो अस्मिन् कृष्ण वस्तु मिहोत्सहे कल्पयोकये सविपुलम यत्रा हम निवसे सुखम। देखो ये आपके कमंडलू में मेरे लिए तो जगह काफी नहीं है, तो मुझे किसी बड़े पानी में रख देना ताकि मैं रह सकूं। उन्होंने कमंडलू से निकाला, बड़े पानी में रखा। वहां बिल्कुल 3 क्षण के अंदर में वो इतनी बड़ी बन गई कि वो बड़ा जो मटका था पानी का वो भी भर गया इसके देह से। फिर वहां से उसको निकाला, फिर एक बड़े सरोवर में डाला। वहां भी उसने एकदम ओवरनाइट इतना बड़ा आकार, ऐसा करते करते यह राजा परेशान, ये मछली है कि क्या है? जैसे अपने इंडिया की पॉपुलेशन कि इतना कैसे बढ़ रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो तथा आदाय स राज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे, तो उसने सरोवर में रखा, उसमें भी बहुत बड़ी हो गई और पूरे सरोवर को व्याप्त करके मानो जमीन में मिट्टी में गड़ गई। तो ऊपर से समझो वहां चील कौवे दौड़ने लग गए, अब तो ये मरने वाली है, अब हम खाएंगे। फिर वो मत्स्य भगवान कहने लगे कि देखो अब मुझे इस सरोवर में जगह नहीं है, और बड़े जल में मुझे डालो। तो उन्होंने वहां से उसको उठाया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जब डाला तब वो कहने लगे कि देखो मुझे आप समुद्र में डाल रहे हो, वहां बड़े बड़े जंतु हैं, वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र में मत डालो। जब ऐसी बात होने लगी तब ये सत्यव्रत राजा की बुद्धि उसके बाद खुली, अभी तक नहीं खुली थी। देखो तुलसीदास जी महाराज को एक बार पत्नी ने झिटकारा तो तुलसीदास बन गए।
एक बार, और बाकी के देवदास बनते, तुलसीदास नहीं वही बनता, कितने बार झटकने के बाद। तो जैसा जैसा हमारा इस अज्ञान का आवरण जबरदस्त है, उसके अनुसार हमारे बुद्धि का विकास होता है। तो यदि कल्पना के लिए, ये तो सब भगवान की लीला हमको समझनी है, आर्ग्यूमेंट लॉजिक नहीं, तो यदि ये सत्यव्रत राजा ने पहले ही बार जब देखा, अरे मछली होकर के आदमी की बात बोलती है, कोई टीवी तो शो नहीं है, टीवी में होता है ऐसा, तो उसी समय उनको पता चलना चाहिए था कि ये भगवान की कोई लीला है, कोई साधारण बात नहीं है। तो जब उन्होंने इतने प्रकार के अनुभूतियों से जाने के बाद फिर उनको लगा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। यही बात हम सबके जीवन में आती है। हम कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई साधु संत जब हमारे जीवन में आते हैं तब पता चलता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, और फिर हमारा उनके प्रति समर्पण होता है। तो यहाँ एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गु भारतीम तमाहको भगवान स्मान मत्स्य रूपेण मोहयन नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोस्माभि श्रुतोऽपि च यो भवान योजयन् शम्भम आभिव्यासने सरह। हे भगवान, आप ये मत्स्य का रूप धारण करने वाले कौन हो? क्योंकि इतने छोटे समय में आपने इतना बड़ा विस्तार कर लिया आपने देह का, और इतना जल्दी जल्दी बढ़ने वाला जलचर जीव तो ना तो हमने कभी देखा ना सुना है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि ही है, और आपने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलचर का रूप धारण किया है। और हे भगवान, नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति प्रेश्वरे भक्तानाम न प्रपन्नानाम मुख्यो ह्यात्म गतिर्विभो। और हे भगवान, आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के स्वामी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और हम सभी भक्तों का आप ही आश्रय है। हम आपके ही शरणागत आ गए हैं, और हम ये जानना चाहते हैं, सर्वे लीलावतारास्ते भूतानाम भूति हेतवः ज्ञातुम इच्छाम्यतो रूपम यदर्थम भवता धृतम। आपके तो सभी जितने भी अवतार हैं, ये सभी के सभी लोगों का, अपने जीवों का, भक्तों का भला करने के लिए है। ये बताइए कि आपने ये जो मत्स्य रूप धारण किया है, ये किस उद्देश्य से धारण किया है? क्योंकि नते अरविंदाक्ष पदो समर्पणम मृषा भवेद सर्व सुहृद प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम मदीदृशो यद वपुरद्भुतम नः। तो हे भगवान, आप किसी भी प्रकार के अनात्म पदार्थों में जो अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुष हैं, उनका आप आश्रय है। लेकिन जो व्यक्ति आपका आश्रय छोड़ करके केवल दुनिया में लगे हैं, उनका तो कभी भला हो सकता नहीं। तो ऐसे लोगों का भला करने के लिए आपने हमें यह अद्भुत रूप धारण करके दर्शन दिया है। भगवान, बताइए आप कौन है? श्री शुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं, इति ब्रुवाणम नृपतिम जगतपति सत्यव्रतम मत्स्य वपुर्योक्षये विहर्तु काम प्रलयार्णवे ब्रवीण चिकीर्षुरेकांत जन प्रिय प्रियाम। परीक्षित सुनो, अपने भक्तों पर अनन्य प्रेम करने वाले भगवान ने ये प्रार्थना सुन ली, और उसके बाद उन्होंने उस प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। अब भगवान ने इस सत्यव्रत को कहा कि देखो, सप्तमे अद्यनादूर्हम मन्यन्ते हृदन्न। आज से 7वें दिन महाप्रलय होने वाला है। देखो, 7 दिन का चक्कर हमेशा चलता रहता है। हमारे परीक्षित को भी ये चक्कर था कि 7वें दिन आपका हरिओम होने वाला है। यहाँ भी बताया कि 7 दिन में प्रलय होने वाला है, और हम सभी के सभी 7वें दिन ही मरने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 7वें दिन ही मरता है, हफ्ते में ही मरता है, हफ्ते के बाहर कोई नहीं मर सकता। तो ये अपना हफ्ता पूरा हो गया तो मरो। तो यह 7वें दिन की बात यहाँ बताते हैं कि ये संपूर्ण 3 लोग जो है समुद्र में डूब जाएगी, और उस समय मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे प्रेरणा के अनुसार
तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आ जाएगी और उस नौका में सप्तर्षि, सभी प्रकार के जितने प्राणी, वनस्पति इत्यादि है, उनको बीज लेकर के तुम उसके ऊपर चढ़ जाना। और उसके बाद इस महाप्रलय के जल में उस नाव में बैठ करके मेरा एक बहुत बड़ा श्रृंग होगा, सींग होगा, उसको वासुकी नाग के रस्सी से बांध करके मैं तुमको इस पूरे प्रलय राशि में घुमाऊंगा। और जब ये प्रलय शांत हो जाएगा, माने जब ब्रह्मा जी फिर अपनी नींद खोलेंगे तो फिर नया सृष्टि का प्रारंभ होगा। उस समय इन बीजों को लेकर के फिर ये जगत के बात चलती रहेगी। इसीलिए और उस समय तुम मुझे प्रश्न पूछोगे और उस प्रश्न का मैं तुमको उत्तर दूंगा। और उसी प्रकार से यह मत्स्य पुराण का निर्माण हुआ है। अब इसकी एक दो बातें समझ ले, इसको समझ करके जीवन में उतारे तो हमारी भगवान के प्रति भक्ति वास्तविक है। और इसको यदि हम ना समझे और फिर भी जीवन में उतारे तो भी हमारा भला होगा। लेकिन इसको लेकर के हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाए। कैसे आर्ग्यूमेंट? एक दो उदाहरण देता हूं आर्ग्यूमेंट करने के। इसमें बताया है कि ये जो मछली थी इतनी बड़ी हो गई, अब उसका उन्होंने साइज दिया है कि वो इतनी कई हजारों मील लंबी चौड़ी मछली हो गई। और उसके बाद उसको वहां से निकाल कर वहां डाल दिया। अब ये सत्यव्रत राजा तो इतना है, उसने ये हजारों मील मछली लंबी चौड़ी भारी ताकत वाली उसको उस नदी में से या सरोवर में से निकाल करके उसको कैसा डाला? ये तो सब कपोल कल्पना है। ऐसा आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ तो मालूम है कैसी बात होती है। एक बार नाव जा रही थी, नाव से हमको नाव की बात याद है कि एक बहुत बड़ा शिप जा रहा था समुद्र में और उसमें एक औरत गिर गई पानी में, क्योंकि रफ वेदर था और ये खड़ी थी, झटका लगा, पानी में गिर गई। पानी में गिर गई तो तुरंत एक सज्जन, अब सज्जन माने सरदार जी, सबके लिए सज्जन बड़े सरदार जी, सरदार जी कूद पड़े और उन्होंने जाकर के उस अम्मा को बचा लिया और बचा करके ऊपर ले आए। तो जैसे ऊपर ले आए तो सभी ने उनको कहा कि प्राजी तुसी बड़ा सोना कितना, और आपने बहुत बढ़िया किया, धन्य है आप, धन्य है आप। जब ऐसा उनको कहने लगे, उन्होंने कहा ये बात छोड़ो, क्या पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? इसलिए जाकर के वो उसमें पड़े और फिर उनको वहां से निकाला। तो इसमें सवाल ये है कि लेकिन रियली किसने धक्का दिया होगा? अब ये जोक सुनने के बाद यदि कोई प्रश्न पूछे, हाँ किसने धक्का दिया होगा, लेट अस हैव एन इंक्वायरी कमीशन, देन ही इज फिट टू बिकम ए मिनिस्टर, नॉट फिट टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग। इसलिए महाराज इसको पढ़ करके तत्व का चिंतन हमको करना है, आर्ग्यूमेंट लॉजिक नहीं करनी है। वादो न अवलंब्य। तो यह 7वें दिन सब होने वाला है और उस समय ऐसी ऐसी नाव आएगी और उसमें तुम चढ़ जाना और फिर मैं तुमको इस समुद्र में चारों तरफ घुमाऊंगा जब तक ये प्रलय की स्थिति समाप्त नहीं होती। और उस समय तुम मुझे प्रश्न पूछोगे, देखो, और फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक घटना निश्चित है, उसको कोई नहीं बदल सकता। बदलना क्या है फिर? बदलना है हमारी उस घटना के साथ जो इंटरैक्शन होनी है, उसके क्वालिटी को हमको बदलना है। देखो, और यही साधना है। हमारे प्रारब्ध में जो आने वाला है उसको कोई नहीं बदल सकता। हम केवल बदल सकते हैं अपनी क्षमता को।
तो यदि हमने अपने क्षमता को बदल दिया तो देख लेना अपने आप परमात्मा प्रभु हमसे साधना करवा करके अपने चरण कमलों में बुला लेते हैं। और जहां व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा कभी कभी नहीं हो सकता। इसी को कहेंगे शरणागति। इसलिए हमको भगवान के दर्शन की बहुत जबरदस्त प्यास होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये भी बात समझ ले कि प्रयत्न हम करें, लेकिन हमारे प्रयत्न के बदले में हमको भगवान नहीं मिलते। जब भगवान चाहते हैं तब हमको उनका दर्शन होता है। इस प्रकार से इस प्रसंग में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ऐसा ऐसा होगा और उस समय में ऐसी नाव आएगी। नाव आएगी माने देखो, हम सबके जीवन में यदि आप अपने जीवन के भूतकालीन घटनाओं का विश्लेषण करो तो हर एक के जीवन में ऐसी ऐसी घटना आई है जिसके कारण हमारे जीवन का जो प्रवाह है उसकी दिशा बदल गई है। और वो जो घटना थी वो है भगवान ने भेजी हुई इस प्रलय काल में आने वाली नाव। और वहां फिर हमने किसको पकड़ा? उसी भगवान के श्रृंग को पकड़ा। तो जितना ये इसका चिंतन करते रहो, अपने ही जीवन में देखो, हर एक के जीवन में एक नहीं ऐसे कितने प्रसंग है जिसके कारण हम अपने जीवन के आज तक की यदि जीवनी को देखें तो अपने प्रयत्न से हमने बहुत कम किया है। जो कुछ हुआ है वो भगवान के अनुग्रह से हुआ है। और ये बात जब समझ में आ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में सहजता आ जाती है। फिर ना किसी को हमको सिखाना है, ना किसी को उपदेश देना है, ना किसी का हमको भला करना है। ये सब करने के लिए परमात्मा उपलब्ध है। फिर आप क्यों बोले जा रहे हो? टाइम पास करने के लिए। देखो, जो बोलने वाला होता है ना, उसकी बात सबसे पहले वो स्वयं ही सुनता है। और अपने बोलने से यदि हम स्वयं नहीं सुधरे तो पब्लिक कहां सुधरेगी? देखो, यहां से बताना, देखो किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, सब में भगवान का दर्शन करो, तभी जाकर के भगवान का दर्शन यथार्थ रूप से होगा। तो सबसे पहले हमने सुना है और उसके बाद निकले, और उसके बाद कुछ बात हो गई और गुस्सा करने लग गए। माने जो किसी पर गुस्सा नहीं करने चाहिए, ये बात सबसे पहले हमने सुनने के बाद हम पर उसका प्रभाव नहीं होगा तो पब्लिक पर होगा। इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती है? इसीलिए बाबा इन सब चीजों को आध्यात्मिक दृष्टि से समझ ले। हमको याद है, हमने पिछले बार बताया था, हमारे शास्त्रों के अर्थ 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक, दूसरा होता है आदि दैविक, और तीसरा होता है आदि भौतिक। तो ये जो पौराणिक कथा है ये आदि दैविक को लेकर के लिखी गई है। और इसको पढ़ने के बाद जब उसको आध्यात्मिक रूप में हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारी साधना होगी। और आदि भौतिक रूप में अपने आप को समर्पण करेंगे तब हमारी हृदय में भक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार से इन तीनों दृष्टि से इसका अर्थ जब ग्रहण करेंगे तब इन सभी कथाओं में सूक्ष्म तत्व हमको मिलेगा। तो ये बात सीधी सीधी क्यों नहीं कह देते शास्त्र? शास्त्रों ने सीधा भी कहा है, तत्वमसि। अभी हम गए थे ना उधर में पूर्वोत्तर भारत में, वहां उच्चारण बड़ा सुंदर होता है। त्व को त कहेंगे, जैसे अद्वैत, अद्वैत। आत्मा को आत्ता कहेंगे। अपने अपने भाषा की सुंदरता है। तो एक सज्जन हमको पूछ रहे थे प्रश्न, स्वामी जी, स्वामी जी ने, स्वामी जी तत्तमसी बताओ। तत्तमसी, तमसी माने, और उनको कहना था तत्वमसी। तो उन्होंने जब हमको कहा तो हमको हंसी आई। बोले स्वामी जी आपको मालूम नहीं क्या ये तत्तमसी क्या होता है?
तो हमने कहा मालूम है मैं साक्षात तमोगुण में निष्ठावान हूं, और क्या है। तो यह जो चीज है तत्वमसी महावाक्य के द्वारा एक वाक्य में बता दी कि तुम स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो, तो हम क्या कहेंगे? महात्मा जी को कुछ आता नहीं, उनको मालूम नहीं कि मैं कितना भयानक पापी हूं। फिर आपको इस कथा के रूप में बताएंगे, कथा रूप में बताएंगे, दिस इज कॉक एंड बुल स्टोरी, आई डोंट केयर। माने फिर बतावे किस प्रकार से? तो इसका तात्पर्य यह है कि जब इस प्रकार के प्रसंग आते हैं तब हमको अपनी बुद्धि को लगाना पड़ता है और फिर खोजो। जो चीज हम स्वयं खोज के निकालते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। और केवल सुन सुन करके हमने कई महात्माओं को सुन के रख दिया है, आज तक कोई हमको बदल नहीं सका। इसका कारण ये हमारा श्रवण के बाद मनन नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ। तो ये सभी जितनी कथाएं हैं श्रवण करने के बाद मनन चिंतन करने की प्रक्रिया है। तो इसमें आप जितना चिंतन करते जाओ धीरे 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 उस तत्व का अनुभव आने लगेगा। एक उदाहरण और दूं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अपने भगवद गीता के 9वें अध्याय में आता है 4-5वां श्लोक, वहां भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। इन 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मैं निर्गुण निराकार हूं और मैं सभी सगुण साकार का आधार हूं। वे सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। असल में देखा जाए तो ना तो मैं उनमें हूं ना तो वो मुझ में है। इस प्रकार से सभी भूतों का आधार होते हुए भी मैं भूतों के परे हूं। अब देखो इसमें एक एक वाक्य अगले वाक्य को काट रहा है। फिर हम क्या कहेंगे? भगवद गीता इज द बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसको समझने के लिए अपने बुद्धि को लगाओ, धीरे 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 सब बात अनुभूति से प्रकट होने लग जाती है। इसीलिए हमारे भगवान वेद व्यास कहते हैं एक जगह में, शायद भविष्य पुराण में, कि वेदांत का अध्ययन करने के पश्चात कम से कम एक पुराण का अध्ययन करके उसकी जो कथाएं हैं उसका यदि आध्यात्मिक अर्थ हमको अनुभूत होने लगा तब जाकर के हमारे वेदांत के श्रवण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। नहीं तो थोड़ा बहुत इधर तो 2-4 उपनिषद पढ़ लिए, 2-4 जगह लेक्चर दे दिए और एकदम अपने आप को ज्ञानी समझ करके लोगों का उद्धार करने के लिए निकले। और जो भगवान के भक्त है, भजन कीर्तन करते हैं, जो योग प्राणायाम ध्यान धारणा करते हैं, उन सब के प्रति तिरस्कार बुद्धि और हम ही अत्यंत श्रेष्ठ वेदांती होकर के घूमेंगे, तो यह अपने सत्यानाश का प्रोग्राम हमने बनाया है। इसलिए इस कथा में बताते हैं कि हे सत्यव्रत, ऐसा ऐसा होगा, उस समय नाव आएगी, उसमें सप्तर्षियों के साथ तुम चढ़ जाना, सभी प्रकार के बीजों को इकट्ठा कर लो और उस समय तुम जब मुझे प्रश्न पूछोगे तब मैं तुमको ये बताऊंगा और मेरी जो महिमा है वो तुमको बताएगा। मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यस्य अनुगृहीतम में संप्रश्ने निवृतम हृदय। तब मैं तुमको अपने पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का उपदेश करूंगा। इस प्रकार से उपदेश करके बता करके इत्यमादिश्य राजानम हरिर अंतरधीयत सोन्वैक्षतम कालम यम ऋषिकेशम आदिशत। ये होने के पश्चात फिर उन्होंने भगवान का बताया हुआ वो 7वें दिन के काल की प्रतीक्षा करने लगे। अब ये दूसरी महत्व की बात है। हमारे शिरडी के साईं बाबा के 2 शब्द आप सबको मालूम है, उन 2 शब्दों को पकड़ लो बाबा। एक है श्रद्धा और दूसरी है सबूरी। सबूरी का तात्पर्य है धीरज, धीरज का तात्पर्य है पेशेंस। यदि हम में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हड़बड़ाहट में जल्दी 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 जल्दी। एक वो एक बहुत बढ़िया कली थी सुंदर सी, और उसको जल्दी थी कहीं जाने की।
इसलिए जरा खोल के देखो कैसी कली है, और अपने नाखूनों से जल्दी जल्दी खोलने लग गया कि ये कली का फूल कैसा बनता है। तो ना तो वो उस कली से सुगंध बाहर आएगी और वो उसमें से फूल न बाहर आएगा, लेकिन कली का सत्यानाश जरूर होगा। उसी प्रकार से हर चीज का अपना समय है। हैव पेशेंस। धीरे 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 हम इस काल के प्रभाव से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। काल का प्रभाव उन्हीं पर होता है जो जल्दी में है। जो जल्दी में नहीं उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के बताए हुए शब्दों को लेकर के अब काल की प्रतीक्षा करने लग गए और भगवान का स्मरण करने लग गए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान राजर्षि प्रागुदंग भुवः निषसाद हरे पादौ चिंतयन मत्स्यरूपिणः। तो उन्होंने मत्स्यरूपी भगवान के चरणों का स्मरण करके पूर्वाग्र मुख से कुशासन का आसन लगा दिया और वहां बैठ करके भगवान का नामस्मरण चिंतन में लग गए। अब 7वां दिन आएगा, उस समय हम ऐसा ऐसा करेंगे जैसा भगवान ने बताया है। ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीम् वर्धमानो महामेघैः वर्षद्भिः समदृशत ध्यायन् भगवदादेशं ददृशे नावमागतां तामारुरोहो विप्रेन्द्रै आदयोषधि विरुतः। तो ऐसा जब वो भगवान का स्मरण चिंतन कर ही रहे थे तो उसमें 7 दिन कैसे निकल गए उनको पता भी नहीं चला। और उस समय उन्होंने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ करके अब चारों तरफ पानी ही पानी होने लग गया और प्रलय काल के मेघ भयंकर वर्षा करने लगे और पृथ्वी चारों तरफ से डूब रही थी। और उस समय देखा कि भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के एक बड़ी नाव वहां आ गई और उस नाव में सप्तर्षि थे। सभी बीजों को लेकर के राजा सवार हो गए और सप्तर्षियों ने राजा को कहा कि देखो भगवान का ध्यान करो और वही हमारा सब कल्याण कर सकते हैं, भगवान से बढ़कर के जगत में और कोई बात नहीं। तो सहा अनुध्यायतः राज्ञा प्रादुरसिन महार्णवे एक श्रृंगधरो मत्स्यो हैमो नीत योजना। तो उस समय जब भगवान का इस प्रकार से उन्होंने ध्यान किया तो सुवर्ण वर्ण का बहुत बड़ा मत्स्य, जिनकी देह की लंबाई कितनी ही लंबी थी, बहुत 4 लाख कोस उनकी लंबाई थी और उसमें बड़ा भारी सिंह था, उसका दर्शन हुआ। तो उसके पश्चात जैसे भगवान ने बताया था उन्होंने वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में अपनी नौका को बांध दिया और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करी। तो जब तक भगवान के आविर्भाव नहीं हुआ था तब तक के वो नाव जो थी उस महाप्रलय के जल में ऊपर नीचे ऊपर जा रही थी और सभी एकदम बहुत डर के मारे घबरा गए थे कि अब क्या होगा, कैसा होगा। उस समय ऋषियों ने बताया कि हे राजन, इस समय भगवान का स्मरण करो। देखो ध्यान से सुनना, भगवान का स्मरण और संसार का स्मरण, इसका क्या भेद है? जिस स्मृति में विक्षेप होते हैं वह संसार का स्मरण है और जिसमें विक्षेपों का अंत हो जाता है वह परमात्मा का स्मरण है। जगत के चिंतन के अभाव को परमात्मा चिंतन कहते हैं। जहां हमारे प्राणों का स्पंदन शांत हो गया, अध्यात्म विद्या नित्यत्वम प्राणस्पंद निरोधनम, 2 बातें। तीसरी बात साधु सत्संग और चौथी बात वासनाक्षय। ये 4 बातें हैं जिसको लेकर के हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो पहले जगत में जो हम फंस गए हैं वहां से अपने आप को बचा लें। दूसरी बात, जगत का नहीं परमात्मा का चिंतन करें। ये करते करते हमारे प्राणों का स्पंदन एकदम शांत होने लग जाता है और वही हमको प्रभु का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान को देखा और उसके साथ अपनी नाव को बांधने के बाद
उन्होंने भगवान की स्तुति करी। राजा उवाच, राजा ने कहा कि हे भगवान, अनाद्य विद्योपहतात्म संविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदृच्छये होपसृता यमाप्यनु विमुक्ति दो न परमो गुरुर्भवान। यहाँ वे गुरु तत्व का भी बहुत सुंदर प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे भगवान, जीवों के ज्ञान जो है आत्मज्ञान अनादि विद्या से ढक गया है, इसी कारण वो संसार के अनेक क्लेशों में फंसे पड़े हैं। और जब आपकी अहेतु की कृपा हो जाती है तब आप उनके पास पहुंच जाते हैं और वो आपके शरण में आ जाते हैं और फिर ऐसे जीव का उद्धार करने वाले हे भगवान, आप ही सबको मुक्ति देने वाले परम गुरु हो। इसीलिए गुरु तत्व को समझने के लिए जब तक हम गुरु को अनात्म भाव से समझेंगे तब तक के गुरु के नाम रूप में फंसे रहेंगे, और उसी गुरु तत्व को जब आत्म भाव से जानने की प्रक्रिया जारी करेंगे तो हमको अपने गुरु महाराज के अभाव का जो कल्पना है वो कभी नहीं होगी। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः जब कहते हैं तो वह गुरु महाराज हम भले उनका तिरस्कार कर दें, वो हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते। जैसे लहर भले कह दे कि मैं समुद्र की नहीं हूं, लेकिन समुद्र के सिवा उसका अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार से हे भगवान, आप ही सब गुरुओं के गुरु हो। और ये जो जीव है, जनः अबुधोयम निज कर्म बंधना सुखेच्छया कर्म समीह्यते असुखम यत्सेवया ताम विदनोच्च सन्मतिम ग्रंथिम स विद्यान हृदयम सनो गुरुहु। और जो अज्ञानी जीव है अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है, सुख की इच्छा से अनेक प्रकार के कर्मों में लगा है, लेकिन मिलते उसको दुख, और जिसकी सेवा से उसका यह दुख अज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसे हे परम गुरु भगवान, आप हमारे हृदय के गांठ को काट डालो। और जिस प्रकार से अग्नि में तपाने से सोना चांदी के मल दूर होकर के पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान अविनाशी है और सभी भूयात् स ईशः परमो गुरोहो गुरु। तो यह जो परमात्मा है सभी गुरुओं के गुरु है। देखो, इसी को सद्गुरु कहते हैं। ध्यान से सुनना। हमने जो अभी आपको बताया था कि सभी प्राणी मात्र में जड़ और चेतन भगवान की जो अभिव्यक्ति है उसमें एक ही चैतन्य का वास है। उस चैतन्य के रूप में परमात्मा सर्वांतर्यामी है और वही हमारा गुरु है। और वही परमात्मा जब किसी आकार विशेष को धारण करके हमको इस जगत में चलाने के लिए गाइडेंस देता है, मदद करता है, तो वही परमात्मा ही एक नाम रूप धारण करके आया है। लेकिन नाम रूप की सत्यता नहीं है, सत्यता है उसमें रहने वाले उसी तत्व की जो सब में ओतप्रोत है। और यह जो परमात्मा है यह हमसे भिन्न नहीं है। इसी को कहते सद्गुरु। सत माने परमात्मा, वही हमारा गुरु है। इसीलिए जितने भी हम अपने भगवान की गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु की भक्ति आंखों को फाड़ के नहीं होती। जहां अपने सद्गुरु का स्मरण हुआ तो अपने आप अपने ही हृदय में उस परमात्मा का जो गुरु रूप धारण किया है, उनका जो सुंदर देह है, उनकी जो आंखों की चमक है, वो जैसा का तैसा हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो जाता है। तो यह जो सद्गुरु है यही परमात्मा है, वही हमारे सबके जीवन में आते हैं। भूयात् स ईशः परमः गुरोः गुरुः न यत् प्रसादायुत भागलेशम मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तु समेता प्रभवन्ति मंसः तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। हे भगवान, जितने भी देवता गुरु संसार के जितने जीव है, ये सभी के सभी इकट्ठे होकर के भी यदि कृपा करना चाहे तो हे भगवान, आपके बराबर की कृपा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान है। ऐसे भगवान हम आपको शरण आ गए। अचक्षुरंधस्य यथा ग्रणीकृतः तथा जनस्य विदुषो अबुधो गुरुः त्वं कर्म दृक्
सर्वदृशान समीक्षणो वृतो गुरुर्ना स्वगतिम बुद्धताम। जैसे एक अंधा दूसरे का पथ प्रदर्शक करा ले तो कैसा अपना सत्यानाश होगा, इसी प्रकार से एक अज्ञानी जीव दूसरे अज्ञानी जीव को अपने पथ प्रदर्शक गुरु बना ले तो उसको भी उसी प्रकार से कष्ट ही कष्ट होते हैं। इसीलिए अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को ही उपदेश करेगा तो वो अज्ञान ही रहेगा, जिसके द्वारा संसार के अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए मनुष्य जब तक के परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होता तब तक के अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। त्वं सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरः ह्यात्मा गुरुः ज्ञान अभीष्ट सिद्धि तथापि लोकोऽनुभवन्त मंदधि जानाति संतम हृदयबद्ध कामः। तो सभी संत लोग जो है वो इस हृदयस्थ परमात्मा को ही पकड़ते समझते हैं, उन्हीं को वो पूजा करते हैं। इसीलिए हे भगवान, हम आपके शरण आए हैं ताकि आप हमें अपने इस समर्थ वाणी से उपदेश करके हमें ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि हमारे हृदय की ग्रंथि कट जाए। हृदय के ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, एक अविद्या, दूसरा काम और तीसरा कर्म। जब तक हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तब तक हमारे मन में काम का, वस्तुओं के संग्रह का और भोग के माध्यम से सुख की प्राप्ति की इच्छा होगी, उसको काम कहेंगे। और जब इच्छा हो गई तो वो इच्छा हमको शांत नहीं बैठने देगी, हम किसी ना किसी प्रकार के प्रयत्न में लगे रहेंगे, उसी को कर्म कहेंगे। तो अविद्या, काम, कर्म ये 3 ही हृदय की ग्रंथि है। तो हे भगवान, आप अपने उपदेश के द्वारा हमें यह बताइए। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी सत्यव्रत राजा ने। तो श्री शुकोवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान आदि पुरुषः मत्स्यरूपी महादोदो विहरस्तम तत्वम अब्रवीन् पुराण संहितां दिव्या सांख्य योग क्रियान्वतीं सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्यमशेषतः अश्रौषि दृढशिभिः साकामात्म तत्व असंशयं नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। तो ऐसा जब प्रार्थना का भाव भगवान ने सुना तो मत्स्य रूपधारी भगवान ने समुद्र में विहार करते समय उनको आत्म तत्व का उपदेश किया है और इसमें संपूर्ण तत्व का रहस्य, ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग और योग मार्ग इसका उपदेश किया है और इसी को मत्स्य पुराण कहते हैं। और सत्यव्रत ने उसी ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर के भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। और ऐसा जब तक इनका उपदेश पूरा हो गया तब तक के ब्रह्मा जी की नींद भी खत्म हो गई और उस समय हयग्रीव असुर को मार करके भगवान ने वेदों को छीन करके फिर ब्रह्मा जी को वापस कर दिए। इस प्रकार से यह चतु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रासाद कल्पदेस्मिन् आसीद वैवस्वतो मनुः। तो वही सत्यव्रत राजा इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए हैं। तो भगवान ने यह जो मत्स्य रूप का अवतार लेकर के इसके 3 प्रयोजन सिद्ध हुए। पहला प्रयोजन, हम अपने मन से ये कल्पना को निकाल डालें कि हमारे द्वारा किसी का भला होता है और हम दूसरों का भला कर सकते हैं। जिसने अपना भला नहीं किया दूसरे का क्या भला करेगा। इसीलिए सबका भला करने वाले केवल परमात्मा है, वो भले हमको माध्यम बना ले। जैसे परमात्मा हमको माता पिता के रूप में माध्यम बना करके बच्चों के बचपन में उनको बड़ा कर देते हैं, लेकिन हमको लगता हमने बच्चों को बड़ा किया है। तो पहली ये बात इस कथा के माध्यम से सिद्ध हुई। दूसरी बात, इस जगत में हर चीज निश्चित है, इसको किसी को कोई टाल नहीं सकता। तो उसको योग्य प्रकार से स्वीकार करने के लिए जीवन में पेशेंस होना है और भगवान पर उनके इस जगत के नियति पर हमको श्रद्धा होनी है, विश्वास होना है। और तीसरी महत्व की बात यह है कि जब जब हमारे जीवन में ये कष्ट का समय आता है उसी समय हमारा मन एकाग्र होकर के तत्व के चिंतन का अधिकारी बन जाता है। देखो,
जब रे प्रलय के ये समुन्दर में, तब जाकर के भगवान ने मत्स्य रूप लेकर के सत्यव्रत को उपदेश किया है। तो जहां जहां हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, समझ लेना वह भगवान का बुलावा है। और उस समय अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा करके उनके बताए हुए शास्त्रों का अध्ययन करे, चिंतन करे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे अपने जीवन को बितावे। वैसे देखा जाए, हम आपको बता दें, अपने जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, कोई माने कोई भी नहीं। जब हम इस दुनिया में थे नहीं तो क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं था। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम हैं तो ऐसे लगता है कि बड़े 30 मार खाए। हमको हमेशा एक चीज याद आती है, जब हम बच्चे थे उस समय नेहरू जी के मरने की बात हो रही थी, तो हमेशा न्यूज़पेपर में यही बात, आफ्टर नेहरू हु। अब उत्तर क्या है? हु केयर्स फॉर नेहरू। कितने आके चले गए, लेकिन मेरा भारत महान, उसको कोई नहीं हिला सकता। तो यह अनंत काल से सृष्टि चल रही है। इसीलिए जीवन का अपने कोई प्रयोजन नहीं है। फिर प्रयोजन किसका है? जिसने ये खेल रचा है शतरंज का। वो जो हाथ जो हरेक प्यादे को लेकर के यहां से वहां रख रहा है, उसका प्रयोजन है। इसीलिए अपने आप को संपूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों पे समर्पित करके, हे भगवान, जो आपकी इच्छा है वही हो। और धीरे धीरे अपने प्रयत्न का जो अभिमान है वो लेकर के जो हम दुनिया में घूमते हैं, उन्हीं प्रयत्न को भगवान की साधना में लगावे और ये समझ आ जाए कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। तब हमारी भक्ति परिपूर्ण हो गई, और यही इसका प्रयोजन है। इसीलिए सत्यव्रतस्य राजर्षेः माया मत्स्य से शार्ङ्गिणः संवाद महदाख्यातम् श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात् अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेत् अन्वहं नरः संकल्पात् तस्य विद्यन्ति स याति परमां गतिम्। जो यह सत्यव्रत और मत्स्यावतार की लीला है, इसका जो नित्य कथन पाठ चिंतन करते हैं, उनको भी परम गति प्राप्त हो जाती है, जिस प्रकार से सत्यव्रत को प्राप्त हो गई थी। उसके बाद यह जो समुद्र में लेकर के हयग्रीव श्रुतियों को चुरा के ले गए थे पाताल में, वहां से भगवान ने उनको छुड़ाया और ब्रह्मा जी को अर्पण कर दिया। इस प्रकार से वेद अनादि है, वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा है। वेद का तात्पर्य पुस्तक नहीं, वेद का तात्पर्य शब्द राशि नहीं, वेद का तात्पर्य उसमें छपे हुए कागज पर वो काले धब्बे नहीं। वेद माने वह अनंत अखंड स्वयंभू सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो हमारा अपना आपा है, वह वेद है। उसको कभी ना तो कोई नाश कर सकता है, ना तो उसका कोई निर्माण कर सकता है। ऐसा यह वेदों का अपौरुषेयत्व इस मत्स्य कथा के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। अब कल से हम लोग 9वें स्कंध में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ 8वां स्कंध पूर्ण होता है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।